लेकिन आपको कहीं शंका न हो जाए कि पता नहीं अपने मन से करके कह रहे हैं, तो जरा संतों के वचन सुनो। सबने कहा और मन को सुधारने का काम केवल संत महापुरुषों ने। और जितने आए सब गंदगी में रहने वाले, गंदगी की बात बताने वाले, तुमको भी गंदगी की तरफ प्रेरित करने वाले। लेकिन संतों ने उस गंदगी से दूर करने का कितना भारी उपाय आपको बताया कि मन तुम्हारा साफ कैसे होगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते मन को साफ करने के। अब समझा के, मन को समझा के कह रहे कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। 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 होय मत और किसी का मित्र। मत और किसी का मित्र। होय मत और किसी का मित्र। मत और किसी का मित्र। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। देखो मन को समझा के कह रहे हैं, अभी तो जो चीज जो जिस रंगों में रंगा रहा उसमें तुझे क्या मिला? काम के रंग में, क्रोध के रंग में, लोभ मोह कारी सारा इन्हीं में तू पड़ा रहता था और तुझे कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी शक्ति बर्बाद करने के अलावा। तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब जरा सतगुरु से प्रीत करके देखे तो और किसी का अमित मत, किसी को अपना यार मित्र दोस्त मत बना। बना के देखा, जिसको बनाया उसी ने लूट लिया, उसी ने गंदा कर दिया। तुम तो कहते थे इनको साथी बनाएंगे, हमारी मदद करेंगे। तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, अपना स्वार्थ हल किया, अपनी भोग वासना की अग्नि को पूरा किया, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं? यही अवधारो हित कर चित। 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 बिना गुरु जानो सभी अनित। 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। होय मत और किसी का मित्र। मत और किसी का मित्र। आपने चित्त में ये धारण बना कि किसी को अपना मित्र नहीं बनाओ। जिनको बनाया उन्हीं ने ठग लिया, उन्हीं ने लूट लिया, उन्हीं ने खराब कर दिया जिनको अपना समझते थे।
कहा बिना गुरु के तुम्हारा सच्चा मीत कोई, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं। उनका तुम्हारे शरीर से, रूप रंग से, धन दौलत से, जात बिरादरी से उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध है आपकी जीवात्मा से। किसी तरह से वो मतलब पाक साहब निर्मल हो जाए, अपने घर को चल पड़े, बस उसके लिए यारी मित्रता करते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से लेना जाऊन शीतल, गुरु से लेना जाऊन शीतल, गुरु से लेना जाऊन सीख, गुरु से लेना जाऊन सीख, जो सब कलमल रहो अजीत, 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। जब वो समझा के कहते हैं अब अच्छे कर्मों की सीख गुरु से, वो तुम्हें पाक साहब निर्मल पवित्र बनाने के लिए आए, वो गंदा करने के लिए नहीं आए, गंदगी से निकालने के लिए आए। और कहा तो जो सब कर्म, ये जो कलयुग, इसकी जो गंदगी है, इस कलयुग की गंदगी से दूर हो। इस कलयुग के बाद भोगों की गंदगी सेवा कुछ नहीं, उसी में सबको लपेट लेता। फिर बेचारे जब शक्तिहीन हो जाते तब जा नहीं पाते, चल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मार लो मन को यही पलीत, 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 सूरत में धरो शब्द की रीत, 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, आप मन को मार लो, यानी उधर से हटा, जिधर ये शक्ति को खराब कर रहा था भोगों में, उधर से हटाओ और धीरज से इसको निकालने की कोशिश करके संत महापुरुषों की जो नीति है, रीति है, प्रीति है बचने बचाने की, उसको धारण करो। और कहते हैं सूरत में धरो शब्द की, अब तुम्हें जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। जो शब्द की नीति रीति है, जिससे जीवात्मा घर जाएगी, का उस शब्द की नीति को अपनाना। अब मन की रीति को नहीं, काल की रीति को नहीं, अब दयाल की रीति, जो शब्द से जीवात्मा को जोड़ते हैं, उनकी नीति रीति को अपनाओ।
आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, गहो अब संतन की ये नीति, गहो अब संतन की यह नीत, गहो अब संतन की ये नीति, गहो अब संतन की यह नीत, अरे मन रंगरा सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होय मत और किसी का मीत, का सूरत को शब्द के साथ जोड़ अपने घर की तरफ, ये काल माया का देश तुम्हारा घर नहीं है। ये तो उसने फंसाने के लिए आपके साथ जाल बनाया था, कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया। ये बेचारे फंस गए। कह रहे कि जो संतों की नीति है निकालने का, उनकी नीति फंसाने की नहीं है, निकालने की। अब लेकिन तुम फंसे पड़े हो तो निकालने की कोई न कोई युक्ति अपनानी पड़ती। जैसे आपके पैर में कांटा लगा, अब वो छोटा कांटा लगा, उसके लिए बड़ा कांटा चाहिए, और वो जहाँ लगा उसके नीचे तक वो जब डाला जाए तब निकाल। आप सोचो मेरे छोटा लगा, इतना दर्द कर रहा, ये बड़ा तो और दर्द करेगा, लेकिन एक बार दर्द से तो हमेशा के लिए दर्द चला जाए। इसी तरह से अगर एक बार सूरज शब्द को स्वीकार कर ले, शब्द को पकड़ ले, तो हमेशा का आना जाना ये खत्म हो जाए, ये छुटकारा मिल जाएगा उसको। आगे क्या कहें कि गुरु का नाम समालो चित, गुरु समालो चित, गुरु का नाम समालो चित, गुरु का नाम समालो चित, लगावो छिन छिन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, लगावो छिन छिन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, अरे मन रंगरा सतगुरु प्रीति, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होय मत और किसी का मीत, अभी तक तो आप बिगड़ते रहे, अब समझो। अब संभालने के लिए गुरु ने हमें आपको नाम का आधार पकड़ाया, तो हमारा आधार कोई था नहीं, तो जाते तो कैसे जाते, जगते तो कैसे जगते। लेकिन गुरु ने सर्वप्रथम नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया, और हम सबको नाम का आधार पकड़ाया। कि नाम का आधार पकड़कर सारी जीवात्माएं मृत्यु मंडल पर आई थी, और काल माया ने बैका वर्मा के नाम छीन लिया, तो वो आधार हट गया, तो बेचारी कैसे जाए। तब से वो बड़ी फंसी और कहा जब कोई नाम का आधार लेके आएगा वो निकालेगा, क्योंकि वो निकालने का कोई साधन नहीं है, नाम आधार के सिवा कोई साधन। तो आगे क्या कह रहे हैं,
लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। जो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, उन पाप कर्मों से माफी दिलाने आया। कहा उनसे हम हर पल क्षण उनसे प्रेम करें, उनसे प्रीति करें, वो हमारा काम करने आया। आगे क्या कह रहे हैं? कहे सतगुरु स्वामी ये निज गीत, सतगुरु स्वामी ये निज गीत, कहे सतगुरु स्वामी ये निज गीत, सतगुरु स्वामी ये निज गीत, तजो सब छल पल ममता तीत, सब छल मल ममता तीत, तजो सब छल बल ममता पीत, सब छल मल ममता प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। सतगुरु स्वामी नित्य कहते, रोज समझाते जीवों को कि ये छल बल और ममता जिसमें तुम बने हो गिरे हो और अभी तक निकल नहीं पाए हो, लड़ाई से दूर हो, अलग हो और अपने घर चलने की तैयारी करो। क्योंकि जो घर पहुंचाने के लिए आया है वो यहाँ फंसने का सामान नहीं थी। अगर फंसने का सामान नहीं तो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, कहा इतना तो जरूर मिलेगा शरीर के नाते कि तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन तुम भजन करना। एक काम हमें आपको भजन का कहा, अगर तुम भजन करने लगो तो सारे काम तुम्हारे पूरे हो। लेकिन वो भी एक काम हम आप नहीं कर, जिस एक काम के करने से सारे काम हो जाए तो इससे सरल और क्या है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मन इतना गंदा खराब हो गया है कि वो जल्दी से शब्दों की नीति को पकड़ता नहीं, समझता नहीं, उस पर चलने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी देर है, अगर ये मन ठीक हो जाता कोई तकलीफ बात नहीं, कोई देरी नहीं, देरी तो इस मन को ठीक कर तो गा तुम इसी के पीछे पड़ो और इधर उधर ये सब करना बंद करो, कहीं कुछ नहीं। जो भी आपने आज तक शरीर इंद्रियों को लगा कर किया उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, न मन ठीक हुआ, न बुद्धि ठीक हुई, न चित्त ठीक हुआ, और खराब होता चला जा रहा और परेशानियों में फंसता चला जा रहा और दुख तकलीफों में बीमारियों में गिरता चला जा रहा। तो कहने का मतलब कि जहाँ तुम लगे थे वहां से तो कुछ मिला नहीं। जो शरीर इंद्रियों से जो सिखाया गया कि भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब सूर्य गंगा स्नान करो, तो कहा इससे मिलेगा क्या? तो इससे मिला तो कुछ नहीं। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला, न ब्रह्मा मिले, न विष्णु, न शंकर मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता आपको मिला, फिर तुमने किया किस लिए था? अगर ये बात तुम पूछने लगते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो, लेकिन तुम पूछ भी नहीं पाए और आज भी करती, मिला भी नहीं कुछ, करना बंद भी नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितना बड़ा यानी भूल भरम का पर्दा है कि अभी हट नहीं पाए और उसी में जुटे पड़े, सारा श्रम समय पूंजी सब खर्च कर रहे हैं, मिलता कुछ। अरे भाई कोई काम आप संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ हमें मिलेगा। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा ना हो तो खेती करना बंद कर देंगे।
मजदूरी करते हो, कोई मजदूरी ना दे तो मजदूरी करो क्या? नौकरी करते हो, कोई तनख्वाह वेतन न दे तो आप करोगे? व्यापार दुकान चलाते हो, कोई लाभ न हो तो आप करोगे? लेकिन ये जो पूजा पाठ वाला, इसको आपने नहीं समझ पाया कि इससे मिला क्या, और मिलने वाला सामान वो तुम्हारा नहीं होगा। यह भी शर्त है कि जो तुम करोगे और इससे मान तुम्हें कुछ मिलेगा, वो मिलेगा क्या कि मान सम्मान सामान ये मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। साफ साफ वादा है कि ये जो शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान अमन जपतिया गंगा स्नान करोगे, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। और नहीं मिला, किसी को मिला वो कोई बता दे। इतने दिन से आप जिनको बुला रहे हो, जिनके लिए समय श्रम पूंजी खर्च कर रहे हो, आज तक वो आया तुम्हारे बुलाने पर या मिला? क्योंकि तुम्हारे में गंदगी, और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए कहा, वो रामचरित मानस ने स्पष्ट कहा कि भगवान ने कहा मैं किसको मिलता हूँ, कौन मुझे पता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोह कपट चर्चित न पावे। कहा जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र वो उनको पाएगा। और तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चाहना सब गंदा, तो तुम्हें कैसे मिले? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए बड़े साफ शब्दों में है कि निर्मल मन, उन्होंने कुछ नहीं किया कि जाति वाला, धर्म वाला, या पूजा करने वाला, या मंदिर बनाने वाला, या गंगा नहाने वाला वो कुछ पाए, कहते नहीं। ये पाने की चीज नहीं है, ये पाने का तरीका नहीं है। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल सा पाक सा पवित्र। आज तो मन सबके गंदे, सबके मन, इसीलिए किसी को मिला नहीं तो करते और कुछ मिले ना, फिर किया किस लिए? जाना पाने के लिए।